हाथरस हादसा। हाथरस से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सत्संग में क्या हुआ था, कैसे मची भगदड़, पैरों से कुचले गए महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे, 116 लोगों की मौत का खौफनाक मंजर। तो आइए बताएंगे आज की इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ हाथरस का हादसा। जी हाँ, तो बने रहिए एंड तक, वीडियो को स्किप मत करना, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। उत्तर प्रदेश के हाथरस और एटा जिले की सीमा पर भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मची। कई राज्यों से आए लोगों की भीड़ बेकाबू हुई तो महिलाएं और बच्चे पैरों तले रौंदते चले गए। जी हाँ, बताया जा रहा है 121 लोगों की मौत हुई, जिसके अंदर महिलाएं भी है काफी तादाद में, साथ ही साथ बच्चे भी हैं। बहुत ही ज्यादा चीखे और शोरों के बीच अपनी जान की हर किसी को परवाह थी। आखिर क्या हुआ इस पूरे मामले के अंदर? उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार के दिन सत्संग था, जिसमें 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी कि सत्संग के अंदर 80,000 लोग आएंगे, लेकिन 80,000 लोगों से ज्यादा आए, करीब 1.25 लाख लोगों की भीड़ थी। जी हाँ, और उसी बीच भगदड़ मच जाती है, वो भी इसलिए जानने के बाद आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होने वाले हैं। इसमें करीब अब तक 116 लोगों की मौत हो गई थी, आंकड़ा 121 ही बताया जा रहा है और इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है, और 200 से ज्यादा अधिक लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन हादसा कैसे हुआ और भगदड़ कैसे मची, आइए जानते हैं। आंखों देखी घटना, आंखों देखा ये भयानक मंजर इस युवती ने बताई, आइए सुनते हैं। ज्योति, क्या हुआ है? कितने लोग इसमें घायल या डेथ हुई होगी? बहुत लोग थी। क्या पूरा कैसे घटना है? हम सत्संग में गए थे, वैशाल थी और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग टपक गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी, रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक तो हम खेत की तरफ से निकल रहे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और उनमें फोन भी निकल रही थी। वहाँ अचानक ही धक्का हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोगों के बीच दर्जे, उनकी तो मौत हो गई, मेरे साथ आई थी। अच्छा, तो गड्ढे में गिर गई थी या भगदड़ हो गई थी? भगदड़ के नीचे दब गए? हम डरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे, नीचे जगह थी, वो उसी नीचे जगह पे वो से खड़ी थी, वो नीचे पे खड़े, वो अचानक ही गिरते हैं। तो अचानक ऐसा कैसे क्या होना कि भगदड़ हो गई? विशाल सच बोला, सत्संग खत्म यार, जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ, सबको निकलने की पड़ रही थी। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई? सत्संग में शामिल हुई युवती ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। सत्संग समाप्त होते ही लोग वहां से निकलना शुरू हो गए। निकलने की जल्दी में भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे को देख ही नहीं रहे थे, महिलाएं और बच्चे गिरते चले गए, भीड़ उनके ऊपर से दौड़ रही थी, लोग बेरहमी से एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, ये भी नहीं देख रहे थे कि बच्चा नीचे दबा हुआ है या फिर महिलाएं दबी हुई है, नीचे लोगों को रौंदते जा रहे थे लगातार, कोई बचाने वाला नहीं था, चारों ओर चीख पुकार चल रही थी। इतना भयानक मंजर था। अरे भीड़ थी, वो एक दूसरे को ऊपर हो गए बच्चे। मेरे का संग भीड़ आई है, सब हमें भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दम गांव भानपुर के निवासी ने बताया कि इतना बड़ा सत्संग यहाँ पहली बार हुआ था। लोगों ने बताया कि महीने के पहले मंगलवार में यहाँ पर सत्संग होता है। इस सत्संग में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों से काफी तादाद में लोग आए हुए थे। 3 किलोमीटर तक फैले हुए थे वाहन। भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। अलग से यहाँ पर पार्किंग भी बनाई गई थी। इसके बाद भी इतने ज्यादा वाहन थे कि
उनको हाईवे के साइड ही गाड़ियों को खड़ा करना पड़ गया था। और में से और भी 4-5 को तो एरोप्लेन हो गए, ये टासिन की डेड बॉडी आ रही है और भी ये गाय कुछ लोग हैं बॉडी के वैसे पूरी बॉडी का ही वैसे ही पैर वगैरह काम नहीं कर रही है, वो की गिनती हो गई तो वहाँ बहुत ज़्यादा जीपी रस्ते बचता वो से लगता ही जैसे लोग वहाँ से सब ये काम है। एकदम सत्संग हुआ था जी मेरे हुआ था हम होने वाला था कहाँ पर सिकंदर में चिकना वाला जी तो माँ एकदम होता खत्म है ना, खत्म होने के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग अटकाए, सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे अटकाए वो नालों से। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक दबने से मौत नहीं दबने से कितनी देर पे वहाँ? हाँ बहुत भीड़ थी। सरपंच भैया भैया वो एकदम प्रभुजी के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई हाँ और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत हाँ तो दलदल में फंस गए सब लोग एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। हाँ मेरे दो बच्चे खत्म हो गए हाँ। अस्पतालों में पड़े शव, बाहर बिलखते परिजन और सत्संग स्थल पर पड़े जूते चप्पलों से हाथरस भगदड़ कांड का पता चलता है। इतनी ज्यादा भयानक तस्वीर थी, इतनी ज्यादा बुरी स्थिति थी कि लोग काफी ज्यादा रो रहे थे। अब भी 19 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। बच्चे की उम्र समथिंग 3.5 साल है। ये मेरा भतीजा लगता है। मैं तो ये किसके साथ गया था? अपनी माँ के साथ। तो उनको सामने आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब तो ये है, एक बार तो आना चाहिए क्योंकि पब्लिक बहुत ही ज्यादा परेशान है। हाथरस में चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। अस्पतालों में लोग अपनों की तलाश कर रहे थे, कुछ अपनों के शवों के साथ लिपट कर रो रहे थे। कोई बाबा को कोस रहा था तो कोई अपनी किस्मत को। हाथरस में हर तरफ मातम का माहौल था। सत्संग के बाबा, जिन्हें पुलिस वाले पकड़ने के लिए अपनी कोशिश में जुटी हुई है। भोले बाबा उर्फ सूरज पाल। जी हाँ, आइए जानते हैं ये बाबा है कौन, तो सुनिए पूरा मामला। अब मेरा नाम रणजीत सिंह है, ग्राम अलीपुर दादर का, तहसील पटियारी है, जो कि मेरे पापा थे और वो यहाँ के काफ़ी 15 साल प्रधान रहे हैं। ग्राम अलीपुर दादर के हमारा जो पंचायत में लगता है बहादुर नगर, जो कि भोले बाबा का गांव है। हमारा परिवार भी उस गांव में रहता है। हम काफ़ी उस गांव में गए जाते आते, बचपना हमारा उस गांव में गुजरा है। और ये जो इनके पिताजी थे नन्हे थे, जो कि एक किसान थे मामूली। इसने यहाँ पर पढ़ाई की इस गांव में रह के। उसके बाद इसकी सिविल पुलिस में जॉब लगी। इसने जॉब की, लगभग इसने 45 की एज पर आके इसने उससे रिजाइन दिया। उसके बाद ये सत्संग का मतलब ढंग एक रचा के इसने गांव में एजेंट अपने इकट्ठे किए। एजेंट इकट्ठे करने के बाद इसने उनको पैसा दिया। पैसा करने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे पब्लिक आना स्टार्ट हुई। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ था, तब से मैं इसको जानता हूँ, देखता चला आ रहा हूँ। इसने एजेंट अपने लगा के उन्हें पैसा दिया। उसने ये कहलवाता था कि मेरी उंगली पे चक्र दिखाई दे रहा है, और लोग जो एजेंट थे वो ये कहते थे, प्रभु हमें चक्कर इसकी उंगली पर, आपकी उंगली पर चक्र दिखाई दे रहा है या त्रिशूल दिखाई दे रहा है। ये खुद को अपने जनता को भ्रमित करके, और ये मतलब उनको ये कहता था कि ये मतलब भगवान का दर्जा, मतलब खुद को भगवान मानने लगा ये। और उसके बाद ये इसने मतलब एक गायकर वगैरह, काफ़ी गायकर वगैरह यहाँ पर बुलाता था, अपनी प्रशंसा करवाता था, एजेंटों से काफ़ी प्रशंसा करवाता था, जिससे कि जनता काफ़ी भूरी भारी थी, जिसके इसके जाल में फंसती गई। जैसे जैसे इसका नेटवर्क बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर इसने अपने सत्संग किए हुए एजेंट थे। इसने अपनी खुद की एक पुलिस फोर्स इसने बना के तैयार कर ली, और उसके जरिया से लोगों को इतना मतलब इसने वो कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उसके बाद इसके पास कम से कम 16, 17 साल की लड़कियां रहती, जिसकी इसकी बॉडी पर जो मसाज करती हैं। और ये सिगरेट, शराब, बहुत नशा का बहुत आदीन ये बाबा है। ये बाबा नहीं, एक पाखंडी ढोंगी बाबा है ये। उसके बाद यहाँ पर बहादुर नगर में काफ़ी मृत्यु हुई हैं, जो कि मैंने भी देखी हैं।
यहाँ पर मृत्यु होने के बाद उनका लाश का आज दिन तक लावारिस करके उनका लाश का आज दिन तक यही पता नहीं लगा। ना तो पुलिस थाने में लाशें जाती थी, वो लाशें कहाँ जाती थी, आज दिन तक किसी को पता नहीं लगा इस चीज़ का। और ये जब ये लगा कि मैं फंसता जा रहा हूँ, ये आश्रम यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह रहने लगा। ये एक बार जेल भी गया है, जो कि हमारे गांव के चकबंदी सीओ है आसन सिंह हैं, जो चकबंदी में सीओ रहे हैं। उन्होंने इसकी जमानत करवाई थी आगरा में। ये जेल गया था काफ़ी, ये ढोंगी के चक्कर में। वहाँ पर इसने कहा था कि मैं लड़की को जिंदा कर दूंगा, तो डेड बॉडी रखे 2 दिन रखी रही, तो इसने काफ़ी वहाँ पर ऐसा भ्रम फैलाया, जिससे कि उस चक्कर में ये जेल गया। वहाँ पर जमानत पे आया, फिर इसने अपना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। आज उसका वो है कि उसके एजेंट इतने हैं कि लोगों को इतना भ्रमित करके रख रखे हैं कि अगर वो कुछ भी गलत काम करता है तो उसे भी ये सही करके दर्शाते हैं। यहाँ पर इतना पैसा आ रहा है लोगों को, ये पैसा सब 420 का पैसा आ रहा है। काफ़ी आश्रम यहाँ पर बने हुए हैं जो अवैध निर्माण है, जो कि आबादी है, आबादी में इसके आश्रम बने हुए हैं। कुछ इसने खरीदी है, कुछ और आधी इसने आबादी घेर रखी है, गांव की आबादी घेर रखी है और अवैध कब्जा कर रखा है इसने। और अपने आसपास आश्रम को, गांव वालों को या किसी को जाने आने से बहुत बंदिश रखता है ये। और ये मतलब इसकी जो पत्नी है, इसमें पूरे षड्यंत्र में वो इसके लिप्त है, इसमें शामिल है वो। और वो मतलब नई नई लड़कियों को लाती है और नई नई बहुत बड़े बड़े व्यक्ति जो इसके पास आते हैं, उनको जो 16 17 साल की 18 साल की लड़कियां हैं, उनको ये परोसता है उनके लिए। और उसमें ये सभी काफ़ी बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, जिससे कि ये मतलब उन लोगों को पैसा भी देता है। इसके पास अनाप शनाप पैसा, ये पैसा कहाँ से आ रहा है आज दिन तक कोई भी जानकारी नहीं है किसी को। और ये यहाँ पर एक एक ट्रक सामान यहाँ पर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है किसी को कोई पता नहीं। गांव वालों को इसलिए नहीं आने देता है, अपना मतलब सामान खुद बिकवाता है, गांव वालों को इसलिए नहीं आने देता है कि लगता है उसे कि अगर मैं गांव वालों को आने दूंगा तो कहीं मेरा ये भंडा फोड़ नहीं हो जाए, कोई पुलिस को सूचना ना दे दे। और बाहर की पुलिस अपना बाहर का फोर्स रखे हुए, जिसको उसने अपनी वर्दी दी हुई है, वो व्यक्ति यहाँ पर मतलब किसी अदरवाइज गांव वाले को आश्रम में एंट्री नहीं देती है वो लोग। सफेद कपड़ा ये मतलब सफेद कपड़ा, मैं बात बता दूं, ये खुद को इतना मतलब पाक साफ शुद्ध मतलब कहता है कि मैं भगवान हूं, मैं सफेद कपड़ा। और ये मतलब केवल सफेद कपड़ा, कोट पैंट टाई पहनकर, चश्मा लगाकर, यानी परफ्यूम वगैरह लगाकर, इसका भोले बाबा का एक ढोंग है, जो का एक ड्रेस इसने अपना, जो कि मेकअप में इसने जो बोलते हैं कि मेकअप तरीका से इसने एक अपना ड्रेस बना रखा है। लेकिन उसमें जो जनता है, काफ़ी लोग इसके बारे में जो जान चुके हैं, जो मेरे पिताजी थे, इसके बारे में सारी सच्चाई जानी उन्होंने, वो वहाँ से हट गए। मेरे पिताजी 15 साल प्रधान जो ग्राम पंचायत ये बहादुर नगर में, जो बहादुर नगर है ग्राम पंचायत अलीपुर दादर में लगता है, तो मेरे पापा को इसने धमकी भी दी। पापा से ये कहा कि मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, तुम मेरे में आके शामिल हो जाओ। पापा ने इसकी जो सच्चाई थी, सच्चाई जानी। यहाँ पे काफ़ी मर्डर हुए थे, तो पापा ने कहा कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा। और यहाँ पे वो लड़कियाँ जो काफ़ी कम उम्र की लड़कियों के साथ ये सेक्स करता था और उनके साथ रिलेशन में रहता था। तो पापा ने ये देखा सब, पापा वहाँ से हट गए। मैं भी जाता था, छोटा था और इतना छोटा भी नहीं था, मैं सारी चीज़ें देखता था, जानता था। तो हम लोगों की कोई उसमें रोक टोक नहीं थी, क्योंकि हम प्रधान थे गांव के, तो आराम से उसके पुराने आश्रम में जाते थे, आते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। तो ये केवल यहाँ पर डर से नहीं आ रहा है कि कहीं पर जो मैंने मर्डर किए हैं, वो मर्डर का राज मेरा खुल ना जाए। यहाँ पर बहुत कम आता है। और यहाँ की जो जनता है बहादुर नगर की, उसको बहादुर नगर के वो आश्रम है पुराने वाले,
उसमें किसी की एंट्री नहीं होने देता है, कि दरवाजे से अंदर किसी को जाने नहीं देता है, पूरे बहादुर नगर वालों को। हमारे गांव में बैरियर लगे हुए हैं जगह जगह। हाँ जी, बैरियर लगे हुए हैं, और बैरियर लगे हुए हैं वहाँ पर। जो अगर कोई भी बाहर का, अगर कोई जैसे जासूस टाइप का अगर लगता है तो तुरंत सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। आश्रम बंद कर दिए जाते हैं। जो सिक्योरिटी इसकी है, अगर कोई बाहर की पुलिस आ रही है, अगर कोई सूचना उन्हें लग जाती है, सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी है उनकी, उन्हें सूचना लग जाती है कि कोई बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, CBI वगैरह अगर कोई आ रहा है, उन्हें सूचना लग जाती है तो सारे आश्रम बंद कर दिए जाते हैं। लड़कियों को आश्रम से भगा दिया जाता है, गाड़ियों में बैठा के पीछे का इसका रास्ता है। तो गाड़ियाँ कैसी हैं? लग्जरी गाड़ियाँ कितनी? लग्जरी गाड़ियां हैं, बहुत लग्जरी गाड़ियां हैं इसके पास। गाड़ियों की कोई तादाद नहीं है इसके पास। कितनी गाड़ियां हैं कोई तादाद नहीं है, लेकिन इसने अपने नाम पर बहुत कम गाड़ियां ले रखी हैं दूसरों के नाम पर, जो कि कभी गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं, उनके नाम पे VVIP गाड़ियां ले रखी हैं उसने। उनके नाम पर ये मतलब गाड़ियां इसने रजिस्टर करी हुई हैं, और यहाँ पर केवल गाड़ियां आती हैं तो पूरा काफिला आता है। बसें हैं लोगों को दूसरों के नाम पर हैं, लेकिन बसें ये स्वयं यूज कर रहा है। उसमें इसके सारा पूरी सिक्योरिटी, पूरी महिलाएं, लड़कियां सारी भर के जाती हैं। आज जो सिकंदराबाद में हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? सिकंदराबाद में जो हुआ है उसका जिम्मेदार स्वयं ये बाबा है। स्वयं जिम्मेदार इसलिए बहुत, इसके पास ना तो कोई शक्ति है, ना कोई इसके पास कोई चमत्कार है। केवल इसके एजेंटों ने ब्रह्मजाल फैला के वहां पर जो पब्लिक इतनी इकट्ठी की, लोगों ने 85,000 पब्लिक इकट्ठी की है। इसका मरने वाला जो मरने वाले व्यक्ति हैं, ये इसका जिम्मेदार स्वयं बाबा है। इसने जानबूझकर इसने ये हत्याएं करवाई हैं, जो कि इसमें बच्चे हैं छोटे छोटे। अगर ये वहां पर अपनी जो कि उत्तर प्रदेश के शासन से अनुमति लेकर ये सत्संग करवाता तो वहां पर पूरी सिक्योरिटी रहती, तो शायद ये हादसा टल जाता। ये घटना नहीं होती है। इतनी बड़ी जो घटना का अंजाम हुआ है, ये केवल लापरवाही केवल और केवल इस भोले बाबा की रही है, जो कि ये सत्संग किया है इसने। सरकार से क्या सर? सरकार से मैं तो यही निवेदन चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति को जेल पहुंचाया जाए और कड़ी से कड़ी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो कि मरने वाले व्यक्ति हैं उनको न्याय मिले।